नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रीत अरे राज पूर्वी चंपारण से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो हमारे 2003, 5, 6 या वैसे शिक्षकों के बारे में जिनका कि प्रमोशन हो चुका है या प्रमोशन होने वाला है और वे नियोजित शिक्षक सक्षमता या तो फेज 1 पास कर चुके हैं या सक्षमता फेज 2 भर चुके हैं या सोच रहे हैं कि सक्षमता फेज 3 भरेंगे, लेकिन वे प्रमोशन का लाभ लेने के लिए एबल हो चुके हैं और उसके योग्य हुए हैं। तो उन शिक्षकों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, तो आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सक्षमता का जब आपने फॉर्म भरा था तो डिटेल्स 1 to 5 का ही दिए थे, या हो सकता है 6 to 8 में पदस्थापित होंगे, लेकिन चूंकि परीक्षा जो हो रही है वो बेसिक ग्रेड के टीचर 1 to 5 की ही परीक्षा हो रही है। और जब आप प्रमोशन ले रहे हैं नियोजित के रूप में तो स्नातक ग्रेड में प्रमोशन ले रहे हैं, अर्थात आप विशिष्ट बनने के पहले प्रमोशन का अलबत्त प्रोन्नति ग्रेजुएशन के चलते स्नातक ग्रेड में प्रमोशन ले रहे हैं। उसके बाद आप किस में जाइएगा, विशिष्ट बनिएगा तो 1 to 5 में जाइएगा या 6 to 8 में जाइएगा। क्या आपको सक्षमता फेज 3 की भी परीक्षा देनी होगी? क्या करना होगा अपने आप को स्नातक ग्रेड में शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए? क्योंकि इसमें तो आप प्रमोशन हो रहे हैं, तो प्रमोशन के बाद आप 1 to 5 के शिक्षक के पद पर बने रह रहे हैं। ये बात हो रहा है कि आपको आर्थिक लाभ मिल जा रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं पहली बार तो फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा अपने सभी मित्रों को। तो आइए हम पड़ताल करते हैं कि क्या करना होगा हमको 6 to 8 का विशिष्ट शिक्षक के रूप में डायरेक्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में पदस्थापित होने के लिए जो नियोजित टीचर प्रमोशन हो रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सक्षमता दी 1 से 5 का और प्रमोशन लेकर के विशिष्ट शिक्षक, तो किस में जाएंगे? 1 से 5 में जाएंगे या 6 to 8 में जाएंगे? क्योंकि आपने जो परीक्षा दिया है वो बेसिक ग्रेड का दिया है, या आपने परीक्षा भर दिया है सक्षमता फेज 2 का तो बेसिक ग्रेड का भरे हुए हैं। आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट यानी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का फॉर्म ना सक्षमता फेज 1 में भरे थे ना फेज 2 में भरे थे। 2003, 5, 6 वाले वैसे शिक्षक जो प्रमोशन ले रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। सक्षमता 1 से 5 का परीक्षा आप दीजिएगा और प्रमोशन स्नातक का, तो विशिष्ट बनने पर आपका क्या होगा? साथ में हम ये देखेंगे कि सक्षमता देने वाले स्नातक में प्रमोशन होने पर उनका विशिष्ट बनने पर 1 से 5 के विद्यालय में पदस्थापित होंगे या 6 to 8 में पदस्थापित होंगे। और भी समस्या है कि फॉर्म का डिटेल्स आप तो 1 to 5 का दिए थे, परीक्षा भी 1 to 5 का दिए थे, और विशिष्ट बनेंगे किस में? जो परीक्षा दिए हैं क्या उनको फेज 3 भी देना होगा? तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उनका क्या होगा और वेतन का क्या होगा। तो सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे जो फेज 1 परीक्षा दे चुके हैं और उनका अब प्रमोशन चाहते हैं कि हमारा स्नातक ग्रेड में प्रमोशन हो जाए। तो प्रमोशन चूंकि स्नातक की उपाधि के कारण हो रहा है, ये कालबद्ध प्रोन्नति कहा जा रहा है 12 साल, लेकिन स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो रही है। और आपके प्रोन्नति के संबंध में ये भी कहा जा रहा है कि आप जिस विद्यालय में यहाँ जहाँ पदस्थापित है उसी में बने रहेंगे, आपको नया विद्यालय नहीं दिया जाएगा नियोजित के रूप में, लेकिन आपको स्नातक ग्रेड का जो बेनिफिट है, जो फायदा है, वह आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया, प्रमोशन हो गया, लेकिन परीक्षा तो दे दिए थे सक्षमता का बेसिक ग्रेड का। अब जब विशिष्ट बनिएगा तो आपको कहाँ जाना होगा? आपको 1 to 5 का टीचर बन के जाइएगा बेसिक ग्रेड वाला, या 6 to 8 स्पेशल ग्रेजुएट 10 टीचर बन के जाइएगा? ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बता दूं कि आप चाहे नियोजित हैं तो आपका पदस्थापन हर हाल में बेसिक ग्रेड में ही होगा। भले ही आप स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति ले लिए हैं, लेकिन कारण क्यों बेसिक ग्रेड में होगा? क्योंकि आपने जो परीक्षा दिया है वह बेसिक ग्रेड का परीक्षा दिया है, न कि आप ग्रेजुएट ट्रेन टीचर के रूप में परीक्षा दिया हुआ है। सक्षमता फेज 1 या फेज 2 देने जा रहे हैं, उसका भी फॉर्म भरे हैं तो बेसिक लेवल का ही भरे हैं। तब क्या होगा आपके साथ? तो आप विशिष्ट तो बनिएगा लेकिन 1 से 5 का ही बन के रह जाइएगा। हाँ, आर्थिक लाभ आपको मिल जाएगा। किसमें? क्योंकि आप विशिष्ट बनने के पहले
ग्रेजुएट ट्रेन टीचर हो चुके हैं, लेकिन परीक्षा तो आप उसका नहीं दिए हैं, तो विशिष्ट 1 to 5 बेसिक ग्रेड के ही रहेंगे। हाँ, आर्थिक लाभ आपको मिल जाएगा। तो क्या करें कि हम 6 to 8 के ग्रेजुएट टीचर में हमारा पदस्थापन हो जाए, उसका भी हम लाभ ले लें। तो उसके लिए आपको ये काम करना होगा, या तो फेज 1 दे चुके हैं, या फेज 2 दे चुके हैं, या फेज 3 के बारे में सोच रहे हैं, और आप परीक्षा देने दे चुके हैं, तो आपका को क्या करना होगा कि आपको ये लाभ मिल जाए कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के रूप में चले जाएं। आइए बताते हैं कि अब इसके बाद फेज 1 में पास है, कोई चिंता मत कीजिए। फेज 2 में का फॉर्म भर दिए हैं, चिंता मत कीजिए। फेज 2 का परीक्षा दीजिएगा, चिंता मत कीजिए। आप इसके बाद क्या कीजिएगा कि फेज 3 का भी फॉर्म भरिएगा, और फॉर्म भरते समय ये आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि उस समय आप अपना डिटेल्स एज ए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के रूप में डिटेल्स भरिएगा। किनका? अपना भरिएगा, DUAT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के रूप में डिटेल्स भरिएगा सक्षमता के परीक्षा में। और स्पेशल आपको उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। यह स्पेशल सब्जेक्ट जो 6 to 8 का होता है। कौन सा स्पेशल सब्जेक्ट होता है? तो सोशल साइंस होगा, साइंस होगा, मैथ्स हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। यानी आपका जो ऑनर्स पेपर नियोजित के रूप में है उसका स्पेशल आप फॉर्म भरिएगा, और तब फेज 3 में आप पास कर जाइएगा। उसके बाद अब अगर आप जाते हैं विशिष्ट बनते हैं, तो आप विशिष्ट के रूप में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में आप वहाँ पे आपका पदस्थापन होगा। यानी ट्रेंड ग्रेजुएट आपको एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में जाइएगा, प्रशिक्षित स्नातक प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप जाइएगा। उसके बाद मात्र 8 साल के बाद ही वरीय स्नातक में आपका प्रमोशन हो जाएगा। नहीं तो ऐसे जाते हैं तो 8 साल प्लस 8 साल 16 साल लगेगा। यानी पूर्व की आपकी सेवा की जो गणना है वह समाप्त हो जाएगी 8 साल। तो प्रमोशन अगर लेना चाहते हैं तो प्रमोशन लीजिए, लेकिन उसके बारे में भी सोचिए। जो PH फंस रहा है, क्योंकि विशिष्ट बनने के लिए आपने परीक्षा तो सिर्फ बेसिक ग्रेड का दिया और प्रमोशन ले लिया स्नातक ग्रेड का, तो क्या करें कि हम स्नातक ग्रेड में ही चले जाएं? तो आपको इतना त्याग करना होगा, त्याग दिखाना होगा। फेज 1 और फेज 2 के जो परीक्षा फल को छोड़ना होगा। फेज 3 के लिए फिर आपको परीक्षा स्पेशल ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के रूप में भरना होगा, और तब आप जाइएगा तो स्नातक वरीय उसमें क्या जाइएगा, स्नातक प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर के रूप में जाइएगा, विशिष्ट शिक्षक बनिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप इसे अपने उन मित्रों को शेयर कीजिए जो 2003, 5, 6, 8 या 10, 12 कभी के बहाल हो, लेकिन वे सक्षमता फेज 1 फेज 2 भर चुके हैं और फिर वे प्रमोशन भी लेने वाले हैं। उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, महत्वपूर्ण है, चूँकि उनकी समस्या फंस सकती है। बेसिक ग्रेड का एग्जाम देंगे, स्नातक ग्रेड में हम प्रोन्नति ले लिए, जाएंगे जब विशिष्ट बनेंगे तो किस में जाएंगे? अगर जाएंगे भी तो सिर्फ आर्थिक लाभ आपको मिलेगा, आपके अपने पद के अनुसार लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम तो आप दिए हैं बेसिक ग्रेड का। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।